मुझे सारे ख़ानदान ने कहा, वालिदैन ने कहा फिर आप शादी कर लें। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं छोड़ सकता कि मैं इतनी खूबियों के मालिक हैं और मेरे से मोहब्बत हो गई, अब मैं क्या करूं। मैं ठहरा है समा, हम तुम है जवां, धड़कन से कहो खामोश रहे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुल्तान से मैं हूं आपका होस्ट मलिक नवीद हुसैन। मोहब्बत की बेमिसाल मिसालें आपने सुनी होंगी, मोहब्बत की दास्तानें भी आपने ढेर सारी सुनी होंगी, लेकिन मुल्तान से आज मैं आपको ऐसी सच्ची मोहब्बत की दास्तान लेकर आया हूं जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। मेरे साथ मौजूद हैं मुख्तियार साहब और उनकी अहलिया, जिनकी शादी को तकरीबन 35 साल गुजर चुके हैं मगर इनकी औलाद नहीं हुई, और औलाद ना होने की वजह से इनकी अहलिया का ज़हनी तवाज़ुन जो है वो बिगड़ गया। लेकिन उसके बावजूद मुख्तार साहब जो हैं वो बड़ी मोहब्बत से अपनी अहलिया की खिदमत कर रहे हैं, और हम आपसे इनको मिलवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका हवाले ज़िंदगी कैसा है। क्या हाल है मुख्तियार साहब, खैरियत से हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आपकी अहलिया, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हो फर्स्ट क्लास। तो अल्फाज भी नहीं है कि मैं इनकी क्या क्या तारीफ़ करूं। दूसरी बात यह है कि 35 साल जिसके साथ गुजारा जाए उसके बाद कह दी जाओ तुम घर जाओ, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात होते हैं बीमारी की हालत में मर्द हज़रात जो है जान छुड़ाने के लिए कर लेते हैं। मुझे सारे ख़ानदान ने कहा, वालिदैन ने कहा फिर आप शादी कर लें। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं छोड़ सकता कि मैं इतनी खूबियों के मालिक हैं और मेरे से मोहब्बत हो गई, अब मैं क्या करूं। मैं नहीं छोड़ सकता, शादी दूसरी नहीं कर सकता। लिहाजा जो है अब तक माशाल्लाह अभी रिहाइश ना होने की वजह से एक जगह पे कमरा दिया हुआ किसी ने, उसकी भी छत नहीं है, लेकिन गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से खुशी है और कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। बस देखने वाला ये सोचता है कि यार पता नहीं कैसे रहते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम पास हुआ है और कर रहे हैं। तो मुख्तार भाई, इसकी तो छत भी नहीं है, मतलब मौसम की खराबी हो जाए तो किस तरह से आप सरवाइव करते हैं? जब ठंड लगे तो ऊपर से प्लास्टिक ले लेते हैं, तो जब बारिश होती है जब पूरा ले लेते हैं, बारिश ख़त्म हो जाती है प्लास्टिक हटा लेते हैं, रज़ाइयाँ बच जाती हैं। अच्छा, तो सारे काम अपनी अहलिया के आप सारे खुद ही करते हैं? जी हाँ जी हाँ, खाना पकाना, इनका देखभाल करना। खाना भी खुद बनाते हैं? जी जी, खाना भी पकाते हैं, बनाते भी हैं, रोटी भी पकाते हैं। अच्छा। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, ये अब ज़रा जानी तवाज़ुन सही हुआ है, इलाज करवाया तो अभी इलाज चल रहा है। अच्छा। तो अभी जो ना रोटी छोटी पका लेती हैं, समझती है, जो कुछ कहो प्याज छील दो, ये कर दो। हांडी में अभी भी खुद पकाता हूँ, अच्छा, रोटी पकाने लायक हो गई हैं चले माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हर बात समझती हैं, बिल्कुल आउट हो गई थी। सही। वो कहती थी मेरी सुनो अपनी ना सुनाओ बस। वजह क्या थी इनके ज़हनी तवाज़ुन के खराब बच्चे ज़ाया हो गए थे ना, तो उसकी वजह से ये जो है दिमाग टेंशन ली। होने कि जब आप काम पे जाते हैं तो पीछे ये अकेली यहाँ पे काम नहीं है जी, हमारे साथ रहती है, मोहब्बत अच्छा। तो यही है। अच्छा, आपके रिक्शे साथ में, जाती हैं? हाँ रिक्शे में साथ तो जाती है। पैसेंजर्स नहीं कहते कि भाई हम इस रिक्शे में क्यों बैठे, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक खातून बैठी हुई है? तो वो कोई एक हजरात ऐसी होती हैं बुढ़िया, वो देखते ही कहती हो वो इसके साथ नहीं बैठना, तो फिर जिन्होंने नहीं बैठना तो हम छोड़ देते हैं, दूसरी मिल जाती है। लेकिन यह है कि उनको यही कहते हैं कि भाई आप पैसे कम कम दे देना। मैं फिर अगर बाज़ काजी के जहन में आ जाता है चलो भाई आप इसको आगे बिठा ले, मैं इनको आगे बिठा देता हूँ, पीछे वो बैठ जाती हैं, प्रॉब्लम हल हो गई। लेकिन रहती मेरे साथ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक झगड़ा नहीं हुआ। 35 सालों में कभी झगड़ा नहीं हुआ? साल में हम कभी अलहदा नहीं सोए, एक ही चारपाई में सोते हैं अच्छा। और इसी पे ही जो है ना सब कुछ करते हैं। यहीं बैठ के सिलेंडर पड़ा होता है साथ में, अपने यहीं खाना पकाते हैं, यहीं छीलते हैं। अच्छा, तो आपकी ये मदद भी करती हैं सारे कामों में? मैं अभी देख रहे थे कि आपकी चारपाई वगैरह उठवाने में आपकी मदद कर रही आप पकड़ने अब मैंने कहा ना कि अब जो है ना काफ़ी हद तक सही हो चुकी हैं, लेकिन इलाज अभी भी जारी है। इलाज अभी भी जारी है। हाँ। तो कभी ख्वाहिश नहीं आई कि मतलब कोई अच्छा घर हो या कोई अच्छी बच्चे बीवी हो? वो ना कि हमने जब कराची के अंदर जो है 20 साल ऐसे गुजारे हैं, नवाब भी क्या गुजारेगा। अच्छा। उस वक्त 5-6 हज़ार रुपये हम रोज़ माशाल्लाह कमा लेते थे। अच्छा। तो ये शहजादी थी घर में, जो जिसका खावंद की कमाई जब नज़र आ जाए औरत को तो वैसे ही जो है ना खुशी के मारे फल फूल जाती हैं। अच्छा। तो इसीलिए बहुत अच्छा टाइम वहाँ गुजारा हमने, जवानी वहीं गुजार दी।
शादी होते ही 3 दिन के बाद ले गए थे कराची। अच्छा, हाँ, तो हनीमून आपका कराची में आपने गुजारा था? नहीं इस्लामाबाद अच्छा, में। इस्लामाबाद में, फिर उसके बाद कराची शिफ्ट हो गए थे फिर आप? नहीं, सही, हाँ, सही, सही। कराची तो थे ही ना, अच्छा, हनीमून जो है वो इस्लामाबाद में हुआ। तो कभी जब ये रूठ जाती हैं तो फिर इनको किस तरह मनाते हैं? गुनगुना के मनाते हैं? रूठ नाम का तो हमारी हिस्ट्री में नाम ही नहीं है ना, रूठना। अच्छा। हाँ, बस प्यार ही प्यार है। प्यार ही प्यार है। हाँ। जबरदस्त जबरदस्त नाजरीन, प्यार ही प्यार है, रूठना तो है ही नहीं। फिर भी कभी गुनगुना के जो है वो अगर आपको इनका मूड अच्छा करना हो तो फिर इनको क्या गुनगुना के सुनाते हैं? हम जब ज्यादा मूड में हो तो फिर हम गाना खुद कर लेते हैं, इनको भी कहना ही पड़ता है। क्या गाना, कौन सा फेवरेट गाना हमें भी गुनगुना के सुनाए जरा? ठहरा है समा, हम तुम है जवां, धड़कन से कहो खामोश रहे, दुनिया से कहो आवाज न दे, ठहरा है समा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आपको इनका गाना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। अच्छा, आप अपने हस्बैंड को कोई गाना सुनाएंगी? कौन सा सुनाएंगी गाना? मुझे गाना आता है, चिट्टा चोला सिवे दर्जी नी मनेंदा, ढोले दी मर्जी, क्या? ढोले दी मर्जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये था नाजरीन आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको मुल्तान की एक दिल से मोहब्बत करने वाले एक जोड़े से मिलवाया, जो अपनी ज़िंदगी की सहूलियात के मुयस्सर होने पे भी गमज़दा नहीं है, और इनका कहना है कि एक दूसरे का जो साथ है वो हमें एक हिम्मत बढ़ाए रखता है, और पैसे के कंपैरेटिवली हम लोग फ़ौक़ियत देते हैं एक दूसरे के साथ, जो मोहब्बत है, जो रिश्ता है हमारा, उसको फ़ौक़ियत देते हैं। ये बेशक हमारे लिए भी एक ज़िंदा मिसाल है कि हमें पैसों के पीछे नहीं बल्कि रिश्तों के पीछे भागना चाहिए और उनको अहमियत देनी चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मलिक नवीद हुसैन को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।